तो चलिए आज बात करते हैं विविधता की। मतलब एक साथ रहते हुए भी हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं और इसके असल में मायने क्या हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 3 बच्चों से कहा गया कि एक इंसान की तस्वीर बनाओ और नतीजे हमारे सामने हैं। हर ड्राइंग मतलब बिल्कुल ही अलग है ना? सबका अपना स्टाइल है, अपनी एक अलग ही पहचान झलक रही है इनमें। तो सवाल ये उठता है कि किसी की भी ड्राइंग एक जैसी क्यों नहीं है। और ये जो छोटा सा सवाल है ना, यही हमें एक बहुत बड़े और गहरे विचार की तरफ ले जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम में से हर कोई अपने आप में अनोखा है, यूनिक है। और बस यही तो विविधता की जड़ है। हम सिर्फ दिखने में अलग नहीं होते, नहीं, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृतियां, हमारे धर्म, ये सारी चीजें मिलकर ही तो हमारी जिंदगी में इतने सारे रंग भरती हैं। अच्छा, इस बात को ना असल जिंदगी में समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है 2 लड़कों की, 2 समीरों की। नाम तो एक था, पर उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कह सकते हैं बिल्कुल जुदा थीं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का है साइकिल पर, हम उसे कहेंगे समीर 1, और दूसरा लड़का है जो जनपद की क्रॉसिंग पर अखबार बेचता है, वो है समीर 2। अब हुआ ये कि समीर 1 ने हिंदी में कुछ कहा तो समीर 2 हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला, मतलब तुम्हें हिंदी आती है? क्योंकि समीर 1 देखने में इतना अंग्रेज जैसा लगता था कि समीर 2 ने सोचा भी नहीं था कि वो हिंदी बोल और पढ़ भी सकता होगा। और देखिए, दोनों में कितने फर्क थे। समीर 1 अंग्रेजी बोलता था तो समीर 2 हिंदी। समीर 1 हिंदू था तो समीर 2 मुसलमान। एक स्कूल जाता था तो दूसरा काम करता था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। लेकिन इन सब के बावजूद उन दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। यहां तक कि उन्होंने अपने नाम का भी एक मजेदार खेल बना लिया। एक ने कहा, तो अब तुम समीर 1 और मैं समीर 2। और बस इसी छोटी सी बात से उनकी अलग अलग दुनियाओं के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। शहर में सांप्रदायिक दंगों की खबरें आने लगीं और उस दिन के बाद समीर 2 फिर कभी नजर नहीं आया। उसकी कहानी वहीं पर हमेशा के लिए खो गई। तो समीर की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर सोचने को मजबूर करती है। क्या हर तरह का फर्क एक जैसा होता है? और यहीं पर हमें विविधता और एक और चीज के बीच के अंतर को समझना होगा। देखिए, 2 तरह के फर्क होते हैं। एक है विविधता, जैसे अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग त्योहार मनाना या अलग अलग धर्मों को मानना। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? लेकिन दूसरा फर्क है असमानता का, जैसे किसी के पास मौकों की कमी होना, स्कूल ना जा पाना। ये नाइंसाफी है। ये वो चीज है जो लोगों को पीछे खींचती। और असमानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे समाज की जाति व्यवस्था। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां समाज को काम के आधार पे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और लोग चाहकर भी अपना पेशा या अपना सामाजिक ग्रुप नहीं बदल सकते। मतलब उनका भविष्य उनके जन्म से ही तय हो जाता है। अच्छा, तो हमने विविधता की बात की, लेकिन कभी सोचा है कि ये इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, ये सारे अंतर आते कहां से हैं? इनकी जड़ें कहां हैं? असल में विविधता को 2 बड़ी ताकतें बनाती हैं। एक है हमारा भूगोल, मतलब हम जिस माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से ढल जाते हैं। और दूसरा है इतिहास। सदियों से जो यात्री, व्यापारी और नए नए विचार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को एक नया रूप देते हैं। इस बात को समझने के लिए भारत के 2 बिल्कुल अलग अलग कोनों में चलते हैं। एक तरफ है लद्दाख, ठंडा, सूखा और पहाड़ों से घिरा रेगिस्तान, और दूसरी तरफ है केरल, हरा भरा समंदर के किनारे बसा हुआ। अब इन दोनों जगहों में फर्क देखिए। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान है तो वहां भेड़ों से पश्मीना ऊन का काम होता है। खाने में मांस और दूध की चीजें ज्यादा हैं। और वहां तिब्बत का असर दिखता है, जिससे बौद्ध धर्म फैला। वहीं दूसरी तरफ केरल है, समुद्र किनारे, तो वहां मसाले उगते हैं, जैसे काली मिर्च और लौंग। खाने में चावल, मछली और सब्जियां हैं। और वहां का इतिहास देखिए, अरब, यहूदी, ईसाई, चीनी व्यापारी सब आए और अपनी छाप छोड़ गए। तो देखा कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर एक जगह की पूरी पहचान बना देते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी विविधता है, इतने फर्क हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि इतने मतभेदों के बावजूद कोई देश या समाज एक साथ एकजुट होकर कैसे रहता है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में मिलता है।
उस वक्त चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो या देश के किसी भी कोने से हो, सब के सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होकर खड़े हो गए थे। अंग्रेज़ों को हमेशा लगता था कि अरे ये भारतीय तो इतने अलग अलग हैं, इनको तो आपस में लड़ाकर आसानी से बांटा जा सकता है। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही अलग हों, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक गीत लिखा गया था। उसकी एक लाइन थी, दिन खून के हमारे प्यारे न बह जाएं। मतलब आज हिंदू और मुसलमान दोनों का खून एक साथ बह रहा है। ये लाइनें उस मिलीजुली कुर्बानी को, उस एकता को सलाम करती हैं। और इसी भावना को जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्यांश में पिरोया, विविधता में एकता। मतलब एक ऐसी एकता जो किसी के कहने या दबाव डालने से नहीं आई। ये एकता तो हमारे अंदर से, हमारे दिलों से निकली थी, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।